इजराइल ने खामनेई के खात्मे का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। थोड़ी देर पहले ही इजराइल ने खामनेई के दफ्तर और बंकर दोनों पर हमले किए हैं। ट्रंप ने कल ही कहा था कि अमेरिका जानता है कि खामनेई की लोकेशन क्या है, और आज ही इजराइल ने हमले कर दिए। रिपोर्ट यह भी है कि अमेरिका 48 घंटे के अंदर अंदर इस जंग में शामिल हो सकता है। अरब में यूएस के जितने भी बेस हैं वहां सैन्य हलचल तेज हो गई है। इजराइल में B-52 बॉम्बर तैनात हो चुके हैं और इसके साथ ही बड़ी संख्या में फाइटर जेट और नेवी की तैनाती की गई है। अगले 48 घंटे में अरब में महासंग्राम छिड़ने के आसार हैं। ईरान इजरायली मिसाइलों से धधक रहा है और ईरानी पलटवार से इजरायली शहर खंडहर हो रहे हैं। इजरायल ने बीती रात भी यूरेनियम एनरिचमेंट के काम आने वाली सेंट्रीफ्यूज साइट और ईरानी सामरिक ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। इजरायल कितने भी हमले कर ले, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ईरानी परमाणु कार्यक्रम के ठिकानों को तबाह कर सके। इसीलिए इजरायल ने 14 जून को ट्रंप को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ ही जंग में उतरने की अपील भी की थी। संकेत है कि अमेरिका ने अब इजरायल की ये अपील मान ली है, क्योंकि ट्रंप ने G7 की मीटिंग बीच में छोड़ी और सिचुएशन रूम में पहुंचे। इस मीटिंग के दौरान ट्रंप के बयानों से साफ है कि अमेरिका इस जंग में शामिल होने के लिए तैयार हो चुका है और अब ईरान पर सबसे बड़े हमलों की तैयारी हो रही है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के आसमान पर हमारा पूरा नियंत्रण है। अमेरिका को पता है ईरान का तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां है। ट्रंप के इन बयानों को जंग की तैयारी माना जा रहा है। पेंटागन में बढ़ी हलचल और अरब में बढ़ती सैन्य गतिविधियां भी इसका संकेत है। अमेरिका ने जल, थल और नभ से ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। यूएस वायुसेना, अरब में तैनात सैनिक और वायुसेना युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। पेंटागन ने अरब क्षेत्र में अतिरिक्त फाइटर जेट्स तैनात करने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही इजरायल के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई जा रही है। अरब के अलग अलग यूएस बेस पर सैन्य हलचल तेज हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि पेंटागन की ये तैयारी बड़ी जंग के संकेत दे रही है। अमेरिका ने अब से पहले अरब में इतनी बड़ी सैन्य तैनाती नहीं की है। और अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने यानी अमेरिका ने अरब में फाइटर जेट्स की तैनाती बढ़ा दी है। इनमें स्टेल्थ फाइटर जेट F-35, F-16 और F-22 शामिल है। इसके साथ ही अरब में 30 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर तैनात किए गए हैं। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर अमेरिकी वायुसेना के मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर हैं, यानी हवा में ही विमान में ईंधन भरने वाले टैंकर हैं। ये संकेत साफ है कि वायुसेना के जरिए ईरान पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ बहरीन से अमेरिकी नेवल बेड़े का मूवमेंट हो चुका है। बहरीन के नेवल बेस से बेड़ा अरब की खाड़ी में आगे बढ़ चुका है। इस नेवल बेड़े में एक कॉम्बैट शिप है, 4 MCM माइन काउंटर मेजर यानी समंदर में बिछी माइंस हटाने वाले जहाज हैं। इस बेड़े का लीडर एक MV ओशन ट्रेडर मदरशिप है। यह तैनाती बता रही है कि ट्रंप ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं।
ईरान का परमाणु प्रोग्राम अरब महासंग्राम का आधार बन चुका है। अमेरिकी सेना इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर बड़े हमलों की तैयारी कर रही है ताकि यूरेनियम संवर्धन ठिकानों को तबाह किया जा सके। ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए मुख्य बेस भी तैयार हो चुका है। अमेरिका ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। यहां जासूसी करने वाले एयरक्राफ्ट भी तैनात हैं। इस बेस की ईरान से दूरी मात्र 600 किलोमीटर है और मिनटों में यहां से अमेरिकी मिसाइलें ईरान पहुंच सकती हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी देश भी सैन्य तैनाती बढ़ा रहे हैं। साइप्रस के अक्रोतीरी एयरबेस पर यूके ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। इस बेस पर फाइटर जेट्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। ईरान पर सबसे बड़े हमले की बिसात बिछ चुकी है। उधर ईरान ने भी अमेरिका को स्पष्ट चेतावनी जारी कर दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खामनेई ने कहा है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसको भारी नुकसान होना तय है। ईरान अमेरिकी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी के अधिकारी ने भी अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी दी है। नवाबियान ने अरब में तैनात अमेरिका के सभी 50,000 जवानों के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया है। अरब के सभी यूएस सैन्य ठिकाने ईरान के टारगेट पर हैं। तो अरब में मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान में अमेरिका के 15 बड़े सैन्य बेस हैं। ये एयर और नेवल बेस हैं। अरब में कुल 45 जगहों पर अमेरिकी जवानों की तैनाती है। इस तरह अमेरिका के कुल 50,000 सैनिक अरब में मौजूद हैं। ये सभी ठिकाने ईरानी मिसाइलों की रेंज में आते हैं और इसीलिए ईरान ने अमेरिका को 50,000 ताबूतों का बंदोबस्त करने को कहा है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले का बंदोबस्त भी कर लिया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है कि ईरानी सेना ने मिसाइलों का जखीरा वॉर रेडी कर दिया है। IRGC ने सेजिल मिसाइलों से हमले की तैयारी की है। ये ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। ये 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। ईरान ने अमेरिकी नेवल बेड़े को ध्वस्त करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। यूएस सेंटकॉम की रिपोर्ट है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। ईरानी सेना हॉर्मुज में माइंस बिछाने की तैयारी कर रही है ताकि यूएस नेवल बेड़े को ईरान के करीब पहुंचने से रोका जा सके। अमेरिका इजराइल के साथ जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है तो ईरानी खेमे के देश भी उसे मदद भेज रहे हैं। सत्रह जून को चीन से कई कार्गो प्लेन ईरान पहुंचे हैं। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अरब के हालात पर बातचीत भी हुई है। अगर अमेरिका जंग में उतरता है तो अरब में सुपर पावर्स का संग्राम छिड़ सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।